महाशिवरात्रि पर्व की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रार्थना करते हैं कि भगवान चंद्रशेखर उनकी विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनाए रखें। शिवरात्रि यानी एक ऐसा दिन जब भगवान शिव की शक्ति इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, जब स्वयं भगवान शिव इस पृथ्वी के प्रत्येक शिवलिंग में प्रकट होते हैं। और ऐसी रात्रि यानी महाशिवरात्रि जो प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन आती है। स्कंद पुराण में स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि ये व्रत उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो चलिए इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम भगवान शिव का गुणगान गाती हुई इस सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की महाशिवरात्रि व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक समय नैमिषारण्य में अनेक ऋषि एकत्रित हुए थे और उस समय सभी ऋषियों ने सनत कुमार जी से भगवान शिव की महिमा गान करते हुए एक दैत्य के उद्धार की कथा के विषय में पूछा। और तब सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यासदेव जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें भगवान शिव ने दुंदुभि निर्लाद नामक दैत्य को मारा था। अब आप सावधान होकर उसका श्रवण कीजिए। दीति का पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के भगवान विष्णु द्वारा मारे जाने पर दीति को बड़ा दुख हुआ। तब देवशत्रु दुंदुभि निर्लाद ने उसको आश्वासन दिया और ये निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं। अगर ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे और यज्ञ ना होने पर देवता आहार नहीं पा पाएंगे और फिर वे निर्बल हो जाएंगे और तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। ऐसा विचार करके वो ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान है वाराणसी और ये सोचकर वो काशी में चला गया। वन में वनचर बनकर समीधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात्रि में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को वो खाने लगा। अब एक बार शिवरात्रि का समय आया और उस दिन एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवाधिदेव भगवान शिव का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा हुआ था। बल से अभिमानी दैत्यराज दुंदुभि निर्लाद ने व्याघ्र का रूप धारण किया और उस भक्त को खाने का प्रयास करने लगा। उसने विचार किया, लेकिन वो भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था और इस कारण से वो दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता चल गया। तब भगवान शिव ने उसे मार डालने का विचार किया और उतने में ही जैसे ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाने का प्रयास किया, उसी क्षण जगत की रक्षा के लिए मणिस्वरूप और भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोच कर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर प्रहार किया। उस मुष्टि के प्रहार से और कांख में दबोचने से वो व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात्रि में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां उन सब ने परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखा और सभी लोग उनके चरणों में गिर पड़े और जय जयकार करते हुए भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात महेश्वर ने कहा, जो भी मनुष्य यहाँ पर आकर श्रद्धापूर्वक मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनेगा और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। और भगवान शिव वहाँ पर शिवलिंग रूप में प्रकट हो गए और उसका नाम पड़ा व्याघ्रेश्वर शिवलिंग। कथा का समापन करते हुए सनत कुमार जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस सुंदर परम उत्तम चरित्र को सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है, स्वयं पढ़ता है या किसी को पढ़ाता है, वो अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है, पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला है और विशेषकर महाशिवरात्रि के सुंदर पावन पर्व पर इस भगवान शिव के
मंगल चरित्र का श्रवण करने से मनुष्य सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त कर लेता है, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करता है। आइए अब इस शिवरात्रि के अवसर पर हम भगवान शिव की एक और सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। सनत कुमार जी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे व्यास जी, अब प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र का वर्णन सुनो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानव राज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तपस्या की। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा और तब ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर उसकी प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दिया। और उसका वरदान था कि वो काम के वश में होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजेय होगा। अब ये वरदान पाकर वो गर्व में भर गया। सब दिशाओं और सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंद वन काशी में जाकर वो सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान शिव काम विजयी हैं। उन्होंने घोर युद्ध में उस असुर को हराकर त्रिशूल में पिरो लिया और तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। भगवान शिव ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने के लिए कहा और तब उस गजासुर ने कहा, हे दिगंबर स्वरूप महिषान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदैव धारण कीजिए। मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा ये चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। यदि मेरा ये चर्म पुण्यवान ना होता तो रण आंगण में इसे आपके अंगों का संग कैसे मिलता। अगर आप मुझसे तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए, और वो ये कि आज से आपका नाम कृत्तिवासा विख्यात हो जाए। गजासुर की ऐसी बात सुनकर भक्तवत्सल भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तत्पश्चात प्रसन्न आत्मा भक्त प्रिय महिषान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो चुका था, उससे फिर से कहते हैं। शिवजी ने कहा, हे दानवराज, तुम्हारा ये पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए और उसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा। ये समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। इतना कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया और उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता और प्रमथगण हर्षमग्न हो गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आदि सभी मन हर्ष से परिपूर्ण हो गए और वे सब भी हाथ जोड़कर महेश्वर की स्तुति करने लगे। और उसके साथ ही हमारे इस महाशिवरात्रि व्रत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आज शिव साधना का दिन है। अपने मन और चेतना को अधिक से अधिक भगवान शिव की विशेष सेवा और आराधना में लगाइए। उनके दिव्य नामों का जप कीजिए और उनसे उनकी प्रिय विशेष कृपा की याचना कीजिए। और अगर आज की ये कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। जितना अधिक भगवान शिव के विषय में श्रवण करेंगे उतना अधिक पुण्य फल पाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके जाइएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। इस शिवरात्रि पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइन क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और इस कोर्स के एंड में स्पेशल बोनस रहेगा शिवरात्रि के ऊपर में सब कुछ। और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं।
लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस शिवरात्रि भगवान शिव की वास्तविक पूजा करते हैं उन्हें जानने के बाद। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्फालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथपादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो।
वाचकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति।